इस दुनिया में कोई उत्तम नहीं है, उत्तम एकमात्र भगवान ही होता है। जैसे उत्तम का मतलब होता है उद्गतः त्वमजस्मात्, जिसके अंदर से सारा तमो, कुछ भी तमो का लेस नहीं है। तमो मतलब प्राकृत गुण, प्राकृत गुण जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जो अप्राकृत गुणमय वस्तु है भगवान। तो ऐसे उत्तम श्लोक का गुण जहां पे कीर्तित होता है, जहां पे बताया जाता है, जहां पे उत्तम श्लोक के बारे में चर्चा होता है, वहां क्या होता है, ग्राम्य कथा विधायक, अपने आप ही जो सांसारिक बातें हैं वो स्पर्श नहीं कर सकते। ये उस कथा का ऐसा एक ताकत है अपना, ये दूसरा कोई ग्राम्य कथा जो होता है, सांसारिक बातें जो होता है, वो स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे तो किसी भी थोड़ा सा मौका मिलने से ही सांसारिक बात आ ही जाता है। थोड़ा सा अगर देखिए, कोई कीर्तन कर रहा है, थोड़ा सा कुछ याद आ गया, बस फोटो लेने गया, कोई ना कोई सांसारिक बातें आ गया। लेकिन भगवान की कथा में ऐसा ताकत है कि ग्राम्य कथा दिखाए, तो ग्राम्य कथा कोई प्रभाव नहीं दिखता। ग्राम्य कथा का एक ताकत है। बोल रहे हैं परीक्षित महाराज गोस्वामी जी ने, बोल रहे हैं श्रुतव्यादिनी राजन नृणां सन्ति सहस्र अपश्यत आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। श्रुतव्यादिनी राजन, हे राजन, सुनने के लिए संसार में बहुत कुछ है, उसका कोई सीमा परिसीमा नहीं। ना तो बोलने का कोई शेष है, ना सुनने का शेष है। अब फोन में बातें होता है ना, कोई अपना आदमी आ गया, जैसे घर का बहू है तो उनको अपना मायके से बात कर रहे हैं, अपना माँ से, या कॉलेज का फ्रेंड है उससे, तो बात खत्म ही नहीं है। जिसके साथ प्यार है बात खत्म ही नहीं होता। ना बोलने का कोई शेष है, ना सुनने का शेष है। इसीलिए बोल रहे हैं तो व्याधिनी राजन नृणां सन्ति सहस्र। लेकिन हरे कृष्णा, ये जो बोलने का, सुनने का बातचीत है, ये हम लोग को मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। ये सांसारिक बातें बोलते बोलते हम लोग तो यमदूत को बुला रहे हैं, जाओ मुझे ले जाओ यहां से। इसलिए दूसरे लाइन में ही बोला है परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी ने दूसरा लाइन में ही बोल रहे हैं कि अपश्यत आत्मतत्त्व। अपश्यत मतलब, पश्यत मतलब देखना, अपश्यत मतलब ना देखना, देख नहीं पा रहे हैं। क्या देख नहीं पा रहे? आत्मतत्व, खुद को देख नहीं पा रहे। ऐसा सांसारिक बातें बोलते बोलते और सुनते सुनते कहां कब हमारा जिंदगी बीत जा रहा है ये हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अपश्यत आत्मतत्त्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। ये गृह में अंदर, गृह के अंदर रह के, गृह मतलब ये, गृह मतलब ये घर नहीं है, गृह मतलब अपना मनोधर्म में रहने के लिए, अपना बद्ध अवस्था में रहते हुए हम अपना कल्याण कभी देख ही नहीं पाया। चला जाता है, समय बीत जाता है। जैसे आजकल में होता है ना कि काम कुछ है नहीं लेकिन बिजी बहुत है। कैसे बिजी है? ना फेसबुक का रील्स देखने में बिजी है। और ये चीज ऐसा है
कि टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। कब ये रील्स देखते 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 समय बीत जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। कई घंटों बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। ये होता है अपश्यता। जैसे 2 घंटा 3 घंटा बीत गया, 2-3 घंटा में कितना काम कर सकते थे, लेकिन पता ही नहीं चला, वो फेसबुक का रील्स देखने में बीत गया। अपश्यता आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिनाम। ऐसा जो गृह में रहकर, गृह मतलब अपना ये शरीर, हम सब गृहस्थ है। ये लाल कपड़ पहना हुआ सन्यासी का वेश भी गृहस्थ है, ये सादा कपड़ भी गृहस्थ है, ये सारे कपड़ा के अंदर रहते हुए सब गृहस्थ है, क्योंकि हम इस शरीर के अंदर व्यस्त हैं, शरीर के धर्म और मन के धर्म को लेकर व्यस्त हैं। इसीलिए कह रहे हैं अपश्यतो आत्मतत्व। इसीलिए सिद्धांत यही है कि करना क्या चाहिए, देखना चाहिए, आत्म तत्व को देखना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा स्थिति क्या है, इस संसार में मेरा काम क्या है, वास्तविक में मुझे यहाँ से जाना कहाँ है, क्योंकि यहाँ रहना तो नहीं है, यहाँ रहने का उपाय नहीं है, यहाँ से जाना होगा। इसीलिए हमारा इस शरीर का रहते हुए यहाँ का गति क्या है, अगर ये तत्व को हम नहीं समझ पाए तब तो हमें इस संसार से विदाई होने के बाद मेरा दुर्गति निश्चित है। इसीलिए ये ग्राम्य कथा जो है, सांसारिक बातें जो है, जिसको बोला कि श्रोतव्यादि निराजन नृणां सन्ति सहस्रशो, इसमें सावधान हो जाना चाहिए। आत्म तत्व को देखने के लिए, खुद को देखने के लिए, जब हम खुद को देख पाएंगे, खुद के साथ परिचय होगा, मेरा क्या स्थिति है इस संसार में, तब जाके मैं भगवान को समझ पाऊंगा कि भगवत वस्तु क्या होता है। भगवत वस्तु को समझ जाने के बाद उसका सेवा के बारे में हम समझ सकते हैं। जो हमारा नित्य स्थिति है, जो आत्मा का परम शांति का स्थिति है, वो भगवत सेवा में स्थिति, उसको हम तब जाके देख पाएंगे जब हम खुद को समझ पाएंगे। इस संसार में मैं अपना स्थिति को जब समझ पाएंगे तब जाके भगवान को समझ पाएंगे। और इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं, भगवान को समझ के क्या होगा, समझना जरूरी है। और ये भगवान को समझना या उनका भक्ति करना, उनका सेवा के स्थिति होने के लिए कोई बड़ा आडंबर करने का या बहुत सारा शास्त्र का विधि नियम में खुद को एकदम बांध देने का नहीं है। ये नहीं कि ये व्रत करो, वो व्रत करो, ये व्रत करो, हजारों व्रत में, हजारों नियमों में ये हम लोग का ये होता है, ये खाते नहीं है, वो खाते नहीं है, ये खाना चाहिए। इसी में हम खुद को अगर बांध दिया तो भगवान को तो समझ नहीं पाया। ये अपना अपना अधिकार के ऊपर होता है। कोई चातुर्मास्य व्रत करता है, तो कोई कार्तिक व्रत करता है, तो कोई भीष्म पंचक व्रत करता है। तो ये व्रत में खाली ये खाने का और नहाने का यही सब है। शास्त्र बोल रहे हैं, हमारा भागवत बोल रहे हैं, व्रत का उद्देश्य है भगवान श्री हरि को संतोष विधान करना। चेत व्रतानि हरि तो सुनानी। हम बहुत सारा व्रत करते हुए भगवान को कितना संतुष्ट कर पाया, ये होता है एक्चुअल रिजल्ट। शास्त्र में तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम बताया, सबके लिए एक नियम नहीं हो सकता। जैसे सबका अधिकार समान नहीं होते, सबका स्थिति समान नहीं होते, सबका परिस्थिति एक होता नहीं, इसीलिए सबके ऊपर शास्त्र का विधान भी समान नहीं होता।
हम भी व्रत कर रहे हैं, तो कोई बीएसएफ का जवान बॉर्डर में है तो उनका भी कुछ धर्म है, तो हमारे ऊपर शास्त्र विधि जो आएगा उनके ऊपर थोड़ी आएगा। लेकिन सबका व्रत का उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य है भगवान श्री हरि को संतोष विधान करना, और दूसरा कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। हाँ, शास्त्र ने ऐसा भी बताया कि ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, जिसको कहते हैं फलश्रुति। फलश्रुति बहुत दिया हुआ है, लेकिन फलश्रुति पाना उद्देश्य नहीं है। किसी को स्वर्ग लाभ हो जाएगा, किसी को बहुत सारा भोग मिलेगा, विषय भोग मिलेगा, लेकिन समझना होगा ये सब अनित्य है। अगर मिलेगा भी तो अगर बहुत सारा विषय भोग मिलेगा तो उसमें हमारा पाप करने का टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि भोग हम लोग स्वाभाविक रूप से ही विषय भोगी है। अगर कुछ ज़्यादा भोग भगवान मुझे दे दिया तो और भी ज़्यादा भोग पाने के लिए, विषय पाने के लिए हम लोग असत कर्म में लिप्त हो जाएंगे, कोई पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे, फिर हमारा गति फिर अधोगति हो जाएगा। तो इसीलिए विषय भोग लालसा भी ठीक नहीं है। व्रत का उद्देश्य होता है भगवान श्री हरि को संतोष विधान करना। हम तेल का दीपक लगाया या घी का दीपक लगाया, या फिर ये साग बैगन खाया या नहीं खाया, ये चावल सिद्ध चाल लिया या आतप लिया, से मतलब नहीं है। वो तो नियम है, नियम को तो पालना ही है, लेकिन अपना शरीर, अपना मन, अपना घर, अपना स्थिति के ऊपर एक नियम करके जो सब ठीक ठाक रहे, हमारा नियम से किसी का कोई दिक्कत ना हो, इसी हिसाब से हम बना लेंगे। लेकिन मूल उद्देश्य है हमारा आचरण से हम कितना भगवान को संतोष करेंगे। अब हमारा कर्म से, हमारा मन से, हमारा वाक्य से भगवान को कितना संतोष हुआ, ये तो मुझे मालूम नहीं हो सकता। हो सकता है, कैसे हो सकता है ना? भगवान तो कोई बाहर है ही नहीं, है तो अपना अंदर में बैठा है। अंतर्जामी चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमारा हृदय में बैठे हैं। तो सच में अगर भगवान का संतोष होगा तो हमारे अंदर एक अलग सा प्रसन्नता आएगा। हम समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे इसी कार्य पर भगवान को प्रसन्न हम कर रहे हैं। बहुत सारा नियम में अपने आप को बांध देने से, या बहुत सारा व्रत में हम अपने आप को बांध देने से कोई भगवत वस्तु संतुष्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें आत्मसंतोष ही नहीं आता, और आत्मसंतोष नहीं आता तो भगवत संतोष कैसे आएगा? इसलिए चेत व्रतानी होरी तो सुनानी। अब ये कार्तिक महीना में हो या किसी भी महीना में हो, कार्तिक महीना तो शास्त्र में निर्दिष्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या ये है कि कार्तिक महीना आज तो पूर्णिमा है तो आज खत्म हो गया, बस हमें और कुछ करना नहीं है? ऐसा तो नहीं है। कार्तिक महीना में हम अपने आप को इस तरह तैयार कर लिया कि साल भर हम यही करते जा पाएंगे, तो हमारा ये कार्तिक व्रतों का यथार्थ हुआ कि हम कार्तिक व्रत में जैसा भजन कर रहे हैं उसी हिसाब से हम साल भर चल पाएंगे। उसका एक प्रस्तुति हो गया। किसी भी व्रत आया तो व्रत में हम अपने आप को उसी तरह प्रस्तुत कर लेते हैं कि हम इसी तरह भक्ति कर पाएंगे। भक्ति करना ही हमारा उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। और भक्ति में ही भगवान का प्रसन्नता आता है, दूसरा किसी में तो आते नहीं। भगवान अपना हृदय का भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो आज कार्तिक व्रत का समाप्ति हुआ। राधा दामोदर जी, माँ जसोदा
कृष्ण को जैसे बंधे थे